Hello student, welcome to McMeta Education channel where you can change the way of your learning and understanding. तो बच्चों आज इस वीडियो में हम शुरू करेंगे वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ +1 फिजिक्स दैट इज कोलिजन्स। क्या होता है बच्चों कोलिजन? A collision is said to be occur between two bodies either if they physically collide against each other। देखो दो बॉडीज के बीच के कोलिजन का मतलब क्या है कि वो दोनों एक दूसरे के साथ फिजिकली टकरा जाए, या तो इसको कोलिजन बोलेंगे। और इफ पाथ ऑफ वन इज अफेक्टेड बाय फोर्स एक्सर्टेड बाय अदर। देखो बच्चों कोलिजन का मतलब ये जरूरी नहीं है कि दोनों को टकराना ही है वही कोलिजन होता है, ऐसा जरूरी नहीं है बच्चों। देखो एक इलेक्ट्रॉन इधर से आ रहा है, दूसरा इलेक्ट्रॉन सपोज करो इधर से आ रहा है, आपको पता है दोनों इलेक्ट्रॉन्स हैं, दोनों नेगेटिव चार्ज है, एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। तो ये इस पे फोर्स लगाएगा, ये इस पे फोर्स लगाएगा, जिसके कारण ये दोनों एक दूसरे से दूर चले जाएंगे। तो दिस इज आल्सो इंक्लूडेड इन कोलिजन, क्योंकि इसके पाथ को किसने चेंज किया, इस वाले इलेक्ट्रॉन की फोर्स ने, और इस वाले इलेक्ट्रॉन के पाथ को किसने चेंज किया, इस वाले इलेक्ट्रॉन की फोर्स ने। तो ये भी कोलिजन होते हैं बच्चों, ठीक है। तो फिजिकली कोलिजन तो हमें पता ही है कि एक दूसरे के साथ टकराना, पर ये भी कोलिजन है जिसमें टकराते नहीं है, पर एक दूसरे की फोर्स के कारण उनके रास्ते जो है वो अलग अलग हो जाते हैं। इज इट क्लियर बच्चों? अब कोलिजन की कुछ टाइप्स है बच्चों, जिसमें सबसे पहला कोलिजन होगा इलास्टिक कोलिजन बच्चों। तो क्या है ये इलास्टिक कोलिजन बच्चों? देखो इलास्टिक कोलिजन में सिस्टम का मोमेंटम जो है वो कंजर्व्ड रहेगा। ये प्रॉपर्टीज है बच्चों, इन प्रॉपर्टीज के अकॉर्डिंग हमने कोलिजन्स को कैटेगराइज किया है। तो आपने ये प्रॉपर्टीज याद रखनी है कि जिस कोलिजन में सबसे पहली प्रॉपर्टी क्या है कि मोमेंटम ऑफ सिस्टम क्या रहेगा, कंजर्व्ड, वो क्या है, इलास्टिक कोलिजन। पहली प्रॉपर्टी मोमेंटम ऑफ सिस्टम बोल रहा हूं। अब सिस्टम का मतलब क्या है कि दोनों बॉडीज का कोलिजन होने से पहले का टोटल मोमेंटम और दोनों बॉडीज का कोलिजन होने के बाद का टोटल मोमेंटम, अगर दोनों की वैल्यू सेम आई मतलब मोमेंटम क्या है, कंजर्व्ड। इज इट क्लियर बच्चों? उसके बाद काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिस्टम रिमेन कंजर्व्ड। तो पूरे सिस्टम की काइनेटिक एनर्जी भी क्या रहनी चाहिए, कंजर्व्ड। अगेन कोलिजन से पहले दोनों की काइनेटिक एनर्जी निकालो और ऐड कर दो, और कोलिजन के बाद दोनों की काइनेटिक एनर्जी निकालो और ऐड कर दो। अगर दोनों केसेस में रिजल्ट सेम आया मतलब काइनेटिक एनर्जी भी क्या है, कंजर्व्ड। थर्ड पॉइंट है बच्चों टोटल एनर्जी इज कंजर्व्ड। तो सारी की सारी एनर्जी भी क्या रहनी चाहिए, कंजर्व। फोर्थ पॉइंट फोर्सेस इन्वॉल्व आर कंजर्वेटिव इन नेचर। तो इन कोलिजन्स में जो फोर्सेस होंगी वो कैसी होंगी, कंजर्वेटिव। और कंजर्वेटिव फोर्सेस क्या होती हैं बच्चों, जिनका वर्क डन पाथ पे डिपेंड नहीं करता, इट ओनली डिपेंड्स ऑन स्टार्टिंग एंड एंडिंग पॉइंट। तो ये कैरेक्टरिस्टिक्स है इलास्टिक कोलिजन की। नंबर 1 मोमेंटम ऑफ सिस्टम कंजर्व, नंबर 2 काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिस्टम कंजर्व, नंबर 3 टोटल एनर्जी इज कंजर्व, नंबर 4 फोर्सेस इन्वॉल्व आर कंजर्वेटिव इन नेचर। अब एग्जांपल में बात करें बच्चों तो ऐसे कोलिजन जो इलास्टिक कोलिजन है, ऐसे कोलिजन आपको सब एटॉमिक पार्टिकल्स में ही मिलेंगे, मतलब इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन में, प्रोटॉन प्रोटॉन में, ऐसे कोलिजन वहीं पे होते हैं। रियल लाइफ में इलास्टिक कोलिजन नहीं हो पाएंगे, ठीक है। अब इसके बाद अगर बात करें इनइलास्टिक कोलिजन की, तो इनइलास्टिक कोलिजन के देखो कैरेक्टरिस्टिक्स। पहला मोमेंटम ऑफ सिस्टम रिमेन्स कंजर्व्ड। सिस्टम का मोमेंटम यहां भी कंजर्व्ड रहेगा, मतलब कोलिजन के पहले दोनों का मोमेंटम प्लस कर दो, कोलिजन के बाद दोनों का मोमेंटम ऐड कर दो, सम जो है दोनों केसेस में सेम रहेगा। तो मोमेंटम वाला पॉइंट हर एक कोलिजन में आएगा बच्चों। इन एवरी कोलिजन सिस्टम का मोमेंटम क्या रहता है, कंजर्व। सेकेंड पॉइंट बच्चों काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिस्टम इज नॉट कंजर्व्ड। काइनेटिक एनर्जी कंजर्व्ड नहीं रहती, सिस्टम में पहले ज्यादा होगी काइनेटिक एनर्जी, बाद में कम हो जाती है। देखो एक्सीडेंट की बात करें, रियल जो आप देखते हो उसमें जब एक्सीडेंट होती है, कार दूसरी कार के साथ टकराती है, तो पहले वो तेज स्पीड से आती है, टकराने के बाद उनकी स्पीड क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो पहले उनकी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा थी, टकराने के बाद उनकी काइनेटिक एनर्जी कम होगी। तो काइनेटिक एनर्जी यहां पे कंजर्व नहीं रहती, लॉस होता है उसमें। टोटल एनर्जी इज कंजर्व। टोटल एनर्जी कंजर्व्ड है बच्चों, मतलब क्या है, देखो काइनेटिक एनर्जी लॉस हो रही है पर एनर्जी टोटल कंजर्व्ड रहेगी। वो काइनेटिक एनर्जी कहां गई, वो गायब तो नहीं होगी ना, वो इन द फॉर्म ऑफ हीट, लाइट या साउंड इसमें कन्वर्ट हो गई। तो टोटल एनर्जी जो है सिस्टम की वो तो सेम रहेगी, मतलब अगर पूरे सिस्टम की एनर्जी 100 जूल है तो काइनेटिक एनर्जी में चेंज आया, दैट इज ओके। बट वो 100 जूल में से अगर काइनेटिक एनर्जी हम बोले 60 रह गई तो 40 कहां गई, ये तो है नहीं, 40 खत्म हो गई, एनर्जी तो कंजर्व रहती है। तो 40 कहां गई, वो 40 कन्वर्ट हो जाएगी किसमें, वो 40 जूल कन्वर्ट हो जाएगी हीट में। वहां आप देखते हो एक्सीडेंट जहां होता है तो गर्मी गर्मी हीट हो जाती है, वहां पे जब टकराते हैं वहां पे क्या निकलती है, लाइट निकलती है, स्पार्कलिंग निकलती है, वहां पे आग लग जाती है।
तो वो एनर्जी है वहां पे, तो हीट में कन्वर्ट हो रही है, लाइट में कन्वर्ट हो रही है। और बच्चों जब वो टकराते हैं तो साउंड भी आती है, ढूम करके आवाज भी आती है, तो साउंड इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी। तो जो वो किनेटिक एनर्जी जो लॉस हुई है वो कहां गई, दैट इज कन्वर्टेड इन द फॉर्म ऑफ हीट, लाइट एंड साउंड। तो टोटल एनर्जी कंजर्व रहेगी, किनेटिक एनर्जी में लॉस आएगा। इज इट क्लियर बच्चों? उसके बाद बात करें सम और ऑल फोर्सेस आर नॉन कंजर्वेटिव। तो इस कोलिजन में नॉन कंजर्वेटिव फोर्स का होना जरूरी है, ठीक है, चाहे एक हो, चाहे दो, चाहे सारी की सारी नॉन कंजर्वेटिव हो, ठीक है। इसमें कंजर्वेटिव होनी चाहिए इलास्टिक में, इन इलास्टिक में कंजर्वेटिव हो चलेगा, पर साथ में नॉन कंजर्वेटिव का होना जरूरी है। इज इट क्लियर बच्चों? अब उसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट इज परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन बच्चों। अब जहां वर्ड आ जाता है बच्चों परफेक्टली, क्या आ जाता है, परफेक्टली, उसका मतलब होगा दो बॉडीज टकराने के बाद इकट्ठे एक बॉडी बन के चलेंगे आगे की तरफ, इसका ये मतलब होता है। समझने के लिए देखो, अगर बाई चांस हम ये बात करते हैं कि मैंने एक बुलेट फायर की, बुलेट के आगे एक टारगेट था, तो ये बुलेट इसके अंदर गई और इसको अपने साथ ही ले गई, तो ये जो है दिस इज परफेक्टली कोलिजन, जिसमें टकराने के बाद दोनों बॉडीज कंबाइन होकर सिंगल वेलोसिटी के साथ आगे जाते हैं, ठीक है। तो यहां पे यही लिखा है मैंने, इफ टू बॉडीज स्टिक टुगेदर, दोनों क्या हो जाए, एक दूसरे के साथ जुड़ जाए, एंड मूव एज अ सिंगल बॉडी विद कॉमन वेलोसिटी, देन कोलिजन इज परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन, ठीक है। मतलब दोनों बॉडीज जो है वो टकराने के बाद सिंगल बॉडी बन गई। अब जो प्रॉपर्टीज है वो इनइलास्टिक वाली रहेंगी, मतलब यही वाली प्रॉपर्टीज रहेंगी, मोमेंटम कंजर्व्ड रहेगा पर काइनेटिक एनर्जी में लॉस होगा, ठीक है। और एग्जांपल में मैंने वही लिख दिया, फायर्ड बुलेट एम्बेडेड इन टारगेट, ठीक है। अब उसके बाद आती है बच्चों सुपर इलास्टिक और एक्सप्लोसिव, ये भी एक टाइप है। इसमें क्या होता है देखो, अभी तक आपने इनइलास्टिक में देखा किनेटिक एनर्जी का लॉस होता है, और वो जो लॉस होता है बच्चों दैट इज डिक्रीज, मतलब किनेटिक एनर्जी कम होती है टकराने के बाद। पर इस कोलिजन में क्या होगा, टकराने के बाद बॉडी की किनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी, इंक्रीज हो जाएगा, तभी इसको लिखा सुपर इलास्टिक या एक्सप्लोसिव हो गया। ये तो एकदम स्पीड इसकी बढ़ गई। तो इसमें क्या आएगा, आपने वो पिंग पोंग बॉल देखी होगी बच्चों, जिसको आप बोलते हो मैजिकल बॉल भी बोलते हो आप, है ना, जिसको आप नीचे स्ट्राइक करते हो, स्ट्राइक करने के बाद वो झूम करके ऊपर चले जाती है, आपने जस्ट ऐसे फेंका होता है, वो पिंग पोंग बॉल ऐसे उछलती उछलती तेजी से इधर उधर 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 जा रही है, पता नहीं लगता ना कहां पे। तो वो टकराने के बाद उसकी किनेटिक एनर्जी एकदम बढ़ जाती है। पिंग पोंग बॉल में यही तो होता है, मैजिकल बॉल में आप नीचे फेंकते हो एकदम ऊपर चले जाती है वो। तो उसमें टकराने के बाद उसकी किनेटिक एनर्जी में इंक्रीज आ गया, और अगर इंक्रीज आया है बच्चों तो ये इलास्टिक कोलिजन नहीं होगा, क्योंकि इलास्टिक में तो किनेटिक एनर्जी कंजर्व रहती है। तो ये कैटेगरी जो है वो इनइलास्टिक की है, पर इसको स्पेशल नाम दे दिया सुपर इलास्टिक या एक्सप्लोसिव। इज इट क्लियर बच्चों? उसके बाद बच्चों यहाँ पे देखो वही लिखा मैंने, व्हेन देयर इज इंक्रीज इन किनेटिक एनर्जी ऑफ बॉडी आफ्टर कोलिजन, मतलब वही कि कोलिजन के बाद किनेटिक एनर्जी बढ़ जाए। और सेकंड पॉइंट, मोमेंटम तो कंजर्व्ड ही रहना, कोई भी कोलिजन होगा मोमेंटम कंजर्व्ड रहेगा। उसके बाद बच्चों आप ये टर्म्स पढ़ोगे यहाँ पे, हेड ऑन कोलिजन और ओब्लीक कोलिजन। हेड ऑन कोलिजन क्या होएगा बच्चों, देखो यहाँ पे ये एक बॉडी m1 मास की जिसकी वेलोसिटी u1 है, ये दूसरी बॉडी m2 मास की जिसकी वेलोसिटी u2 है, दोनों जा रहे थे, u1 की स्पीड ज्यादा थी तो पीछे से ऐसे टकराया, बिल्कुल हेड टू हेड टारगेट स्ट्राइक किया, सेंटर टू सेंटर एक दूसरे के साथ कोलाइड किए, इसलिए इसको बोलते हैं हेड ऑन कोलिजन। और जब बॉडी ऐसे टकराती है हेड ऑन, एक बॉडी दूसरी बॉडी के बिल्कुल सेंटर टू सेंटर, तो टकराने के बाद ये दोनों बॉडीज सीधे ही जाती हैं, इसलिए वन डायमेंशन में ही ये जाएगी, ठीक है। और बात करें ओब्लीक कोलिजन में, तो ओब्लीक कोलिजन में सेंटर टू सेंटर नहीं स्ट्राइक करेंगे, ये इसके कॉर्नर पे स्ट्राइक करेगा। जैसे ये बॉडी आएगी इसको यहां टकराएगी, ये वाली बॉडी इस तरफ चले जाएगी, और ये बॉडी टकराने के बाद इधर चले जाएगी। जैसे आप कैरम बोर्ड में खेलते हो, आप कैरम बोर्ड में स्ट्राइकर को कॉर्नर पे मारते हो ना, रिंग्स के जो गीटियां होती हैं हमारी, तो उसके कॉर्नर पे जब आप मारते हो तो क्या होता है, स्ट्राइकर इधर चला जाता है और जो आपकी रिंग होती है वो इस तरफ चले जाते हैं। तो वो ओब्लीक कोलिजन होता है जब आप उसके कॉर्नर पे स्ट्राइक करते हो, और वो मोशन टू डायमेंशन होगा, क्योंकि एक इधर चला गया और एक इस तरफ चला गया। इज इट क्लियर बच्चों? तो आज की इस वीडियो में बच्चों हम कवर करेंगे इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन, अगली वीडियो में हम कवर करेंगे इनइलास्टिक कोलिजन, देन इनके कंबाइंड न्यूमेरिकल करेंगे, ठीक है। तो बढ़ते हैं अब एक्सप्रेशन की तरफ। नाउ बच्चे लुक एट दिस इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन। तो यहाँ पे हमने दो बॉडीज कंसीडर की हैं, एक का मास m1 एक का मास m2। कोलिजन से पहले इसकी वेलोसिटी u1 थी, इसकी वेलोसिटी u2 थी, दोनों एक ही लाइन में मूव कर रहे थे, और u1 वेलोसिटी u2 से बड़ी थी, तभी पीछे वाला आके इसके साथ टकराएगा जब पीछे वाले की स्पीड ज्यादा होगी, है ना। तो ये था बिफोर कोलिजन का सिनेरियो। ये हुआ ड्यूरिंग कोलिजन, दोनों टकरा गए, और टकराने के बाद
इसकी वेलोसिटी हो गई v1 और इसकी वेलोसिटी होगी v2 एंड v2 इज ग्रेटर देन v1, तभी ये दोबारा से सेपरेट होंगे जब आगे वाले की वेलोसिटी ज्यादा होगी बच्चों, है ना। और इस आर्टिकल में बच्चों आपने यही निकालना है कि टकराने के बाद ये v1 और v2 होंगी कितनी। आपको u1 u2 गिवन होगा, आपने v1 v2 निकालना है बच्चों यहाँ पे। तो उसके लिए देखो कोलिजन कौन सा है ये बच्चों, इलास्टिक कोलिजन। तो इलास्टिक कोलिजन की पहली कंडीशन क्या थी, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, है ना। तो सिस्टम का मोमेंटम क्या रहेगा, कंजर्व। सो अप्लाइंग कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम ऑफ सिस्टम, तो क्या था वो, टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन इज इक्वल टू टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन, यही चीज थी। तो टोटल मोमेंटम ऑफ सिस्टम बिफोर कोलिजन, सिस्टम ये है, मतलब सिस्टम में दोनों बॉडीज का मोमेंटम। तो पहले का आएगा m1u1, दूसरे का आएगा m2u2। सो दिस इज टोटल मोमेंटम ऑफ सिस्टम बिफोर कोलिजन इक्वल टू टोटल मोमेंटम ऑफ सिस्टम आफ्टर कोलिजन, दैट इज m1v1 प्लस m2v2। यहां से आप क्या करो, वन वाले एक तरफ कर दो, तो m1u1 माइनस m1v1 m2v2 माइनस m2u2। यहां से मैं m1 कॉमन निकाल देता हूं, तो u1 माइनस v1 इक्वल टू m2 यहां से कॉमन v2 माइनस u2। इसको हम देते हैं इक्वेशन नंबर 1। अब सेकंड क्या लगेगा यहाँ पे, अब आपने पढ़ा है कि इलास्टिक कोलिजन में काइनेटिक एनर्जी भी कंजर्व्ड रहेगी, तो लगाओ यहाँ पे अप्लाइंग कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिस्टम। तो यहां पे भी वही चीज बच्चों, बिफोर कोलिजन पूरे सिस्टम की काइनेटिक एनर्जी और आफ्टर कोलिजन पूरे सिस्टम की काइनेटिक एनर्जी सेम होगी। तो बिफोर कोलिजन हाफ m1 u1 का स्क्वायर प्लस हाफ m2 u2 का स्क्वायर, ये सिस्टम का बिफोर कोलिजन इक्वल टू हाफ m1 v1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 v2 स्क्वायर, ये चीज हो जाएगी बच्चों। अब देखो यहां पे भी हम क्या करेंगे, पहले तो हाफ 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 हाफ, चारों टर्म्स में हाफ हाफ है, कॉमन निकलेगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहां पे बच जाएगा आपके पास m1 u1 स्क्वायर प्लस m2 u2 स्क्वायर इक्वल टू m1 v1 स्क्वायर प्लस m2 v2 स्क्वायर, ये चीज। फिर हम वही करेंगे बच्चों, वन वाले एक तरफ टू वाले एक तरफ, तो m1 u1 स्क्वायर माइनस m1 v1 स्क्वायर इक्वल टू m2 v2 स्क्वायर माइनस m2 u2 स्क्वायर, ये वाला m2 वाली टर्म उधर चले जाएगी। अब m1 कॉमन निकाल देते हैं, u1 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर, यहां से m2 कॉमन v2 स्क्वायर माइनस u2 स्क्वायर। अब बच्चे यहां पे देखो दिस इज a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, क्या आइडेंटिटी होती है, a माइनस b a प्लस b, तो लगा दो आइडेंटिटी यहां पे a माइनस b a प्लस b, यहां पे भी a माइनस b a प्लस b बच्चों, दिस इज इक्वेशन नंबर 2। ये 1 थी, ये 2 थी, आप दोनों को डिवाइड कर दो, डिवाइड इक्वेशन 2 बाय 1। जब आप डिवाइड करोगे बच्चों देखो ये m1 इस m1 से कैंसिल हो जाएगा, ये u1 माइनस v1 इस u1 माइनस v1 से कैंसिल हो जाएगा, ये m2 वाली टर्म इसके साथ कैंसिल हो जाएगी, v2 माइनस u2 वाली टर्म इसके साथ कैंसिल हो जाएगी। तो आप यहां पे मत कैंसिल करना, आप अगले स्टेप में इसके नीचे इसको लिखना, इसके नीचे इसको लिखना, फिर कैंसिल करना, ठीक है। मेरे पास स्पेस कम है इसलिए मैंने यहां पे कर दी। तो बचा क्या हमारे पास बचा u1 प्लस v1 इक्वल टू v2 प्लस u2 बच्चों। अब u वाले एक तरफ, u1 माइनस u2 इक्वल टू v2 माइनस v1। तो सबसे पहले तो बच्चों आपसे ये प्रूफ में मांगा जाता है। अब ये है क्या बच्चों, देखो u1 माइनस u2, इसका मतलब है कि कितनी वेलोसिटी के साथ जो पिछली वाली बॉडी है वो अगली वाली बॉडी को अप्रोच कर रहा था। कैसे अप्रोच करेंगे, देखो अगली वाली अगर 10 मीटर पर सेकंड से चल रही है, पिछली वाली अगर 15 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चल रही है, तो कितनी स्पीड से पिछली वाली अगले वाले की तरफ टकराने के लिए आ रही है बच्चों, 10 तो इसकी भी थी अगले वाले की, 15 पिछले वाले की थी, तो बची कितनी 5। तो एक्चुअल जो स्पीड ऑफ कोलिजन है, रिलेटिव वेलोसिटी जिसको बोलते हैं, वो कितनी होगी 5। कैसे निकलेगी, बड़ी वाली वेलोसिटी में से, या बोलते हम पिछली वाली बॉडी की वेलोसिटी में से अगली वाली बॉडी की वेलोसिटी को कर दो माइनस, तभी तो पता चलेगा कि कितनी वेलोसिटी के साथ वो आ रहा है टकराने के लिए, ठीक है। तो इसे हम बोलते हैं बच्चों रिलेटिव
वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, क्या बोलते हैं, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, कि कितनी रिलेटिव वेलोसिटी के साथ ये एक दूसरे को अप्रोच कर रहे हैं कोलिजन के लिए, ठीक है। अब v2 माइनस v1 क्या होएगा बच्चों, टकराने के बाद ये v2 स्पीड से आगे जा रहा है, ये v1 स्पीड से आगे जा रहा है, तो कितनी स्पीड से ये दोनों एक दूसरे से सेपरेट हो रहे हैं बच्चों, वो कैसे निकालोगे, तो रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन में कैसे निकालोगे, बड़ी कौन सी है v2, तो v2 में से v1 माइनस कर दोगे, तो इतनी वेलोसिटी के साथ दोनों सेपरेट हो रहे हैं, तो इसे बोलते हैं बच्चों रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन बच्चों। और ये आपको एग्जाम में पूछा जाता है कि प्रूफ दैट फॉर इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच इज इक्वल टू रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन। तो समझ लगी रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच क्या होगी, कि कितनी नेट वेलोसिटी के साथ कोलिजन के लिए बॉडीज अप्रोच हो रही हैं, वो कैसे निकलेगी, बड़ी वाली में से छोटी वाली माइनस, और रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन का मतलब कितनी वेलोसिटी के साथ दोनों कोलिजन के बाद सेपरेट हो रहे हैं, वो कैसे निकलेंगी, बड़ी वाली में से छोटी वाली माइनस। इज इट क्लियर बच्चों। तो अब हम निकालेंगे ये v1 एंड v2 की वैल्यूज। सो बच्चे हमने यहाँ पे आर्टिकल छोड़ा था u1 माइनस u2 इक्वल टू v2 माइनस v1। देखो अब आपने वेलोसिटीज ऑफ बॉडी आफ्टर कोलिजन मतलब v2 एंड v1 की वैल्यू निकालनी है। सो वी हैव टू वेरिएबल्स, तो हमें इक्वेशंस भी कितनी चाहिए, दो। तो एक तो ये वाली यूज करेंगे और दूसरी जिसको आपने इक्वेशन नंबर 1 डाला था उसे यूज करेंगे, वो क्या थी, m1 u1 माइनस v1 इक्वल टू m2 v2 माइनस u2। ठीक है, इस इक्वेशन की हेल्प से हम v1 एंड v2 की वैल्यूज निकालेंगे। अब उसके लिए देखो आप पहले थर्ड इक्वेशन में से हम क्या करेंगे, v2 की वैल्यू निकाल देंगे, ये उधर जाके प्लस हो जाएगा, तो u1 माइनस u2 प्लस v1। क्यों किया ऐसे मैंने, देखो इस इक्वेशन में भी v2 एंड v1 आ रहा था, है ना। आपने अगर v1 निकालना है तो v2 को गायब करना पड़ेगा, इसलिए मैंने ऊपर वाली इक्वेशन में से v2 निकाला, सो डैट जब मैं इसमें पुट करूंगा तो मेरे पास इक्वेशन में सिर्फ v1 होगा और v1 निकल जाएगा। अब इस वैल्यू को यहां पे पुट कर दो, तो पुट v2 is equal to this in equation 1, वैल्यूज को पुट कर दो। अब m1 u1 माइनस v1 इक्वल टू m2, v2 की जगह u1 माइनस u2 प्लस v1 माइनस u2। ठीक है बच्चों, तो m1 u1 माइनस m1 v1 इक्वल टू m2 u1 माइनस, देखो माइनस u2 कितना हो जाएगा, माइनस 2u2 इंटू m2, तो माइनस 2u2 m2 प्लस m2 v1 बच्चों। इज इट क्लियर बच्चों। अब v1 वाले एक तरफ कर देते हैं, तो ये मैंने उस तरफ कर दिया, तो m1 u1 माइनस m2 u1 प्लस 2m2 u2 इक्वल टू m2 v1 प्लस m1 v1 बच्चों। इज इट क्लियर बच्चों। अब यहां पे देखो u1 कॉमन निकल जाएगा, तो m1 माइनस m2 इंटू u1 प्लस 2m2 u2 इक्वल टू, यहां से v1 कॉमन, तो m1 प्लस m2 इंटू v1, तो यहां से v1 की वैल्यू कितनी आ गई, v1 इज 2m2 u2 प्लस m1 माइनस m2 इंटू u1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। इज इट क्लियर बच्चों। तो दिस इज द फॉर्मूला टू कैलकुलेट वेलोसिटी ऑफ फर्स्ट बॉडी आफ्टर कोलिजन। आपको u1 u2 मासेस गिवन होंगे, जस्ट आपने क्या कर देना है, v1 बच्चों। सिमिलरली बच्चों अब आपने v2 निकालना है, तो उसके लिए हम अब पूरी डेरिवेशन दोबारा नहीं करेंगे, हम क्या करेंगे, हम इंडेक्सेस को चेंज कर देंगे, मतलब जहां जहां 1 है वहां वहां 2 कर देंगे और जहां जहां 2 है वहां वहां 1 कर देंगे। तो v1 की जगह आ जाएगा v2, 2 m2 की जगह m1, 2m1 u2 की जगह u1 प्लस m2 माइनस m1 u2 बाय m1 प्लस m2 कर दो या m2 प्लस m1 कर दो, बात तो वही है, तो m1 प्लस m2। तो चेक करो बच्चों, मैंने क्या किया, v2 निकालने के लिए मैंने 1 को 2 में चेंज कर दिया और 2 को 1 में चेंज कर दिया। ठीक है, तो आपने बच्चों कोई एक फॉर्मूला अच्छे से याद करना है, दूसरा फॉर्मूला सीधा आ जाएगा, क्योंकि इसके कंपटीशन में क्वेश्चन या न्यूमेरिकल जो भी आएंगे वो डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड आएंगे, तो फॉर्मूला आपको याद होना जरूरी है। इज इट क्लियर बच्चों। तो अब हम बढ़ते हैं इसके स्पेशल केसेस की तरफ। तो बच्चे फर्स्ट इंपॉर्टेंट केस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यू क्वेश्चन में पूछा जाता है, अगर दोनों बॉडीज जो कोलाइड कर रहे हैं उनका मास इक्वल हो, मतलब m1 और m2 दोनों इक्वल हो, लेट इट बी m,
तो उस केस में फाइनल वेलोसिटीज क्या आएंगी चेक करते हैं। देखो तो v1 इज फॉर्मूला ये रहा आपका, तो 2m2 की जगह भी m आ जाएगा अब, और m1 की जगह भी m आ जाएगा। तो देखो m1 की जगह m माइनस m2 ब्रैकेट में वो भी m, u1 बाय m प्लस m, ये चीज आ गई। तो देखो अब v1 इज 2mu2, ये तो जीरो हो जाएगी क्योंकि m माइनस m इज जीरो, जीरो इंटू u1 इज जीरो। तो नीचे भी क्या आ गया m प्लस m 2m, तो v1 इज 2m से 2m कैंसिल, तो u2। मतलब पहले की फाइनल वेलोसिटी किसके इक्वल हो जाएगी, दूसरे की इनिशियल वेलोसिटी की। चेक करते हैं क्या दूसरे की फाइनल वेलोसिटी पहले के इनिशियल वेलोसिटी के इक्वल हो जाएगी। तो उसके लिए देखो v2 निकालते हैं हम, v2 इज 2 m1 की जगह m u1 प्लस m माइनस m u2 बाय m प्लस m। तो अगेन ये टर्म जीरो हो जाएगी, तो बचेगा 2m u1 बाय 2m, ये कैंसिल। तो v2 किसके इक्वल आ गया बच्चों, u1 के। मतलब क्या है इसका, मतलब ये है कि अगर इक्वल मास वाली बॉडीज कोलाइड करेंगी तो देयर फाइनल वेलोसिटीज इंटरचेंज विथ इनिशियल वेलोसिटी ऑफ अदर बॉडी। कब, जब दोनों बॉडीज इक्वल मासेस की कोलाइड करेंगी तो उनकी फाइनल वेलोसिटी इंटरचेंज कर जाएगी इनिशियल वेलोसिटी के साथ, वो भी दूसरी बॉडी की। तो फर्स्ट की फाइनल वेलोसिटी सेकंड की इनिशियल की इक्वल हो जाएगी और सेकंड की फाइनल वेलोसिटी फर्स्ट की इनिशियल वेलोसिटी की इक्वल हो जाएगी। इज इट क्लियर बच्चों। अब इसी में ही एक सब पार्ट बन जाता है कि वो उसमें पूछा जाता है आपसे कि व्हेन टू बॉडीज ऑफ इक्वल मास कोलाइड, जिसमें से एक स्टेशनरी है और दूसरी मूविंग है। मतलब अब ऐसा क्वेश्चन हो गया कि एक बॉडी m मास की, दूसरी भी m मास की, ये मूव कर रही है u स्पीड के साथ और ये स्टेशनरी है। मतलब u2 आपका कितना है इस केस में, जीरो, और u1 किसके इक्वल है, u के। टकराने के बाद दोनों की वेलोसिटीज दोनों मूव करने शुरू हो जाएंगे, एक v1 के साथ एक v2 के साथ। तो पूछेगा बताओ v1 एंड v2 कितना होगा। अब देखो अगर दोनों बच्चे सेम मास की बॉडीज हैं और इलास्टिक कोलिजन लिखा है, ये इलास्टिक के केसेस है, इलास्टिक कोलिजन लिखा है, इट मींस कि इनकी वेलोसिटीज इंटरचेंज होंगी। मतलब v2 किसके इक्वल हो जाएगा, u1 के। तो v2 इज इक्वल टू u1 दैट इज u, तो v2 u हो गया, और v1 कितना हो जाएगा बच्चों, u2 के इक्वल दैट इज जीरो। मतलब टकराने के बाद जो बॉडी पीछे से मूव करके आ रही थी वो रुक जाएगी, और जो रुकी हुई थी वो पहले की इनिशियल वेलोसिटी से मूव करना शुरू हो जाएगी। तो ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, ठीक है। तो बढ़ते हैं अब नेक्स्ट केस की तरफ। सो बच्चे केस सेकंड इज व्हेन अ लाइट बॉडी कोलाइड विद मैसिव स्टेशनरी बॉडी। एक हल्की बॉडी बहुत ही हैवी बॉडी के साथ जाके टकराएगी और वो हैवी बॉडी स्टेशनरी है। मतलब क्या, यहां पे हम बोल देंगे कि m2 इज वेरी वेरी ग्रेटर देन m1। जो टकराने आ रही है वो m1 मास की है, जो रुकी हुई है वो m2 मास की है, और रुकी हुई बॉडी बहुत हैवी है, तो m2 इज वेरी वेरी ग्रेटर देन m1। तो u2 भी कितना है, जीरो, क्योंकि सेकंड बॉडी तो रुकी हुई है, और u1 को हम u1 ही ले लेंगे। अब निकालते हैं वेलोसिटीज। तो पहले निकालेंगे v1 बच्चों। तो v1 इज फॉर्मूले के अकॉर्डिंग देखो 2m2 u2 प्लस m1 माइनस m2 u1 ओवर m1 प्लस m2, ये फॉर्मूला है। u2 तो जीरो है, तो पहली टर्म कितनी हो जाएगी, जीरो बच्चों, है ना। प्लस अब m1 माइनस m2 बच्चों, आप इतने बड़े मास में से छोटा सा मास क्या कर रहे हो, माइनस कर रहे हो, है ना। हमने क्या बोला, m2 इज वेरी हैवी, तो m2 मास जो होगा वो बहुत ज्यादा होगा और m1 मास बहुत कम होगा। और बहुत बड़ी वैल्यू में से अगर आप छोटी सी वैल्यू माइनस भी करोगे तो उसे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो हम यहां पे m1 को क्या कर देंगे, इसको इग्नोर कर देंगे, इसकी कोई इज्जत नहीं है, इसको इग्नोर कर दिया। इसको इग्नोर कर दिया तो क्या बच गया, सिर्फ माइनस m2 u1 बाय m1 प्लस m2। अब देखो माइनस कर रहे हो या प्लस कर रहे हो, ना उसकी माइनस में वैल्यू आएगी ना उसकी प्लस में कोई कदर है ना। उसको माइनस में रखेंगे हम, ना उसको प्लस में रखेंगे, उसको उड़ा देना है, कोई उसकी वैल्यू नहीं है वहां पे, उड़ा दो, इग्नोर। तो यहाँ पे m1 को चट उड़ जा यहाँ से, चल जा, हमें चाहिए तो, है ना, उड़ा दिया हमने। तो v1 कितना आ गया, माइनस m2 u1 बाय m2 से m2 कैंसिल, तो v1 कितना आ गया,
माइनस u1। इसका क्या मतलब हुआ, आए हो आप भागने भागते भागते टकराने आए आप हैवी बॉडी के साथ, और टकराने के बाद आप उतनी ही वेलोसिटी के साथ कहां जा रहे हो, वापस जा रहे हो आप। क्यों, क्योंकि नेगेटिव साइन आ गया। इसका मतलब जितनी स्पीड से आए हो उतनी स्पीड से जाओगे। ठीक है, अब बात करते हैं हम v2 की, कि सेकेंड बॉडी जो मैसिव बॉडी थी वो क्या करेगी। तो उसके लिए देखो आप फॉर्मूला 2m1u1 प्लस m2 माइनस m1u2 बाय m1 प्लस m2, ये चीज होगा बच्चों। तो देखो v2 इज 2m1u1 प्लस m2 माइनस m1 की बात करें तो इसमें इसको तो देखना ही नहीं, पहले u2 जीरो है अपना, है ना, तो u2 जीरो, तो ये पूरी टर्म जीरो हो जाएगी। नीचे m1 प्लस m2, m1 की कोई वैल्यू नहीं है ना, क्योंकि बहुत लाइट है वो, तो m1 को इग्नोर, नीचे क्या आ जाएगा m2, तो v2 कितना आ गया 2m1 m2 बाय इंटू u1। तो इतनी स्पीड के साथ मूव करना शुरू कर देंगे। ठीक है बच्चों, अब यहां पे देखो m2 बहुत ज्यादा है, m1 बहुत कम है, तो डिवाइड जिस टर्म से आप कर रहे हो वो बहुत बड़ी है बच्चों, तो इसका जो आंसर आएगा बच्चों दैट इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू जीरो आएगा ना बच्चों। ऊपर वाली टर्म छोटी है और नीचे वाली टर्म बहुत बड़ी है, मतलब इसको ऐसे मान के चले, अगर m1 1 kg है तो m2 कितना होगा 1000 kg बच्चों। तो आप जब इनको डिवाइड करोगे तो आंसर तो अप्रोक्सीमेटली जीरो की तरफ ही आएगा, 0.0 समथिंग आएगा। तो मतलब v2 इज ऑलमोस्ट जीरो, मतलब हम ये बोलेंगे कि वो रुकी ही रहेगी। तो ये केस बहुत इंपॉर्टेंट है। जब एक मैसिव बॉडी स्टेशनरी पड़ी है, रुकी हुई है, और लाइट बॉडी उसके साथ टकराने आएगी तो क्या होएगा, वो इधर से टकराने आएगी, ये इधर से ठा चल वापस चल, वो इतनी स्पीड से उसको वापस भेज देगा और खुद वहीं पे रहेगा। ठीक है, तो अब बढ़ते हैं हम लास्ट केस की तरफ। So now बच्चे look at third case when a massive body collide with light stationary body। पहले केस में लाइट बॉडी आई थी मैसिव के साथ टकराने, अब इस केस में मैसिव बॉडी है जो बहुत ही भारी बॉडी है वो टकराने आ रही है लाइट बॉडी के साथ जो स्टेशनरी है। मतलब इस केस में बच्चों अब आपका जो m1 होगा दैट इज वेरी वेरी मच ग्रेटर देन m2, और U2 तो इस केस में कितना है जीरो, क्योंकि लाइट बॉडी M2 वाली है और उसको क्या बोला गया है स्टेशनरी है, तो U2 क्या होगा जीरो, और U1 को हम U1 ही लेंगे। अब निकालनी है इस केस में वेलोसिटी, तो पहली बॉडी की फाइनल वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, तो 2m2u2 प्लस फॉर्मूला उठा रहा हूं वहां से m1 माइनस m2u1 बाय m1 प्लस m2। ठीक है, अब यहां पे भी हम क्या करेंगे, क्योंकि m1 बहुत बड़ा है m2 से, तो इसका मतलब इस केस में m2 की कोई वैल्यू नहीं है, कोई इज्जत नहीं है, उसको इग्नोर मारो, उसको है ना, प्लस में है या माइनस में तो इग्नोर कर दो। तो यहाँ पे देखो ये तो अकेला है तो यहाँ पे तो इग्नोर नहीं हो सकता, पर यहाँ पे u2 है, u2 जीरो है, तो ये पूरी टर्म कितनी हो जाएगी जीरो, क्योंकि u2 जीरो है, तो पहली टर्म जीरो हो गई, प्लस m1 माइनस m2, m1 माइनस m2 है और m2 बहुत कम है तो इग्नोर, चल 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 भाग जा भाग जा भाग जा, तेरा कोई काम नहीं, यहाँ पे इग्नोर मार दिया इसको मैंने। तो m1 आ गया यहाँ पे अकेला और साथ में u1 डिवाइडेड बाय, यहाँ पे भी m2 क्या हो जाएगा, इग्नोर हो जाएगा। क्यों, क्योंकि m1 बहुत बड़ा है, तो यहाँ पे अकेला m1, m1 से m1 कैंसिल, तो v1 किसके इक्वल हो गया, u1 के। मतलब क्या है कि जो मैसिव बॉडी इधर से आ रही है टकराने के लिए, वो टकरा के इसको चल पड़े हो, वो उतनी स्पीड से आगे चले जाएगी, मतलब उसकी स्पीड में कोई चेंज नहीं आएगा। पर जो अब लाइट बॉडी स्टेशनरी पड़ी हुई थी, रुकी पड़ी थी, क्या वो रुकी रहेगी, नहीं, वो इस केस में मूव करेगी, और कितनी स्पीड से करेगी वो फाइंड आउट करते हैं। तो उसके लिए v2 निकालते हैं, तो v2 इज 2m1u1 प्लस m2 माइनस m1u2 बाय m1 प्लस m2। तो यहाँ पे 2m1 u1 की जगह u1, इसमें इग्नोर करने से पहले देखो यहाँ पे u2 है और u2 कितना है जीरो, तो ये पूरी टर्म जीरो हो जाएगी। नीचे आप क्या कर दोगे, m2 को इग्नोर मार दो, तो m1, तो v2 इज, ये m1 से m1 कैंसिल, तो 2 टाइम्स u1। मतलब जब आप मैसिव बॉडी जो आ रही थी वो लाइट बॉडी के साथ टकराई, तो लाइट बॉडी जो है उसकी इनिशियल वेलोसिटी की डबल स्पीड से, मतलब इतनी तेज भागी वहां से, वो डबल स्पीड से निकल गई। ठीक है, तो डबल हो जाएगी। तो ये केसेस बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों, क्योंकि ये एज सच कॉम्पिटिटिव में या आपको एमसीक्यू में क्वेश्चन आ जाया करेंगे। तो अगर आपको याद होगा कि सर ने करवाया है कि जब लाइट बॉडी मैसिव के साथ टकराती है तो क्या होता है, और जब मैसिव बॉडी लाइट के साथ टकराती है तो क्या होता है, तो आप पढ़ेंगे इन इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन। तब तक के लिए टाटा।